एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी बीच में नहीं रहेगा आपका। या तो आप बहुत अच्छा करेंगे फिजियोलॉजी में या आप बहुत खराब करेंगे, और ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताबें चूज करते हैं और फिजियोलॉजी का अप्रोच कैसे रखते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अब फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि आपको कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए, कैसे उस गोल्ड स्टैंडर्ड बुक को अप्रोच करना चाहिए, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट ईयर में आप नोट्स कैसे बनाएं जिससे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए तो रेडी रहे ही, बट जब आगे जाके आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपडेट बेटा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है t.me/cytonai, जहां पे हमने पूरे इन किताबों के पीडीएफ आपको अवेल करा दिए हैं और मेरे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के नोट्स भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, अगर आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पूरी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक डिटेल में, जैसे आपको नीट यूजी में मैंने पढ़ाया है वैसे ही फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा वेबसाइट है cyton.in, या इसका iOS ऐप भी है और एंड्रॉइड ऐप भी है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे जाइए, यहाँ पे आपको पूरे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख जाएगा, जहां पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक टोटोरा और डायरेक्शन करके किताब होती है, जहां पे ब्रिज के तरह हेल्प करता है वो। तो पहले हम बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराते हैं, फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री चलता है। और ये कोर्स ऑलरेडी लाइव है, जनरल एनाटॉमी की क्लासेस हो रही हैं, जनरल फिजियोलॉजी की क्लासेस हो रही हैं और बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की भी क्लासेस आपकी साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो इस कोर्स की प्राइस हमने अभी 9999 रखी है, बट 15 अगस्त तक आपके लिए ऑफर है। आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5999 में बाय अप्लाइंग अ कूपन कोड MBBS40। ठीक, ये कोर्स पूरे 1 साल तक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपकी मदद करेगा। फ्रॉम नोट्स मेकिंग, प्रॉफ एग्जाम कैसे देना है, नेक्स्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हर चीज में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये अभी सबसे डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल यही है जो बिल्कुल बेसिक से आपके लेवल को उठाता है। तो फटाफट इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। हालांकि काउंसलिंग आपका कितना डिले हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा। चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल जो आता है फर्स्ट ईयर में वो ये आता है कि आपको ये तो पता होगा कि हम अपने किताबों के नाम सुने होंगे कि हाँ सर ठीक है, गाइटन पढ़ लेते हैं, गैनोंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर गाइटन पढ़े या गैनोंग पढ़े, दोनों तो पढ़ नहीं सकते, इतनी मोटी मोटी किताब है, कितनी किताब पढ़ लोगे, है ना। तो ये पूरी गाइटन है, ठीक है, और गैनोंग इससे थोड़ी पतली किताब आती है। बट गैनोंग वर्सेस गाइटन में आपको क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, कहीं पे तुमको मिलेगा कि गैनोंग पढ़ लो, कहीं पे मिलेगा तुमको गाइटन पढ़ लो, बट तुम लोग के आईक्यू लेवल को देखते हुए, अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, आपको गैनोंग समझ नहीं आएगी। दिस इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, तो आपको मैं जो रिकमेंड करूंगा, आप अभी के लिए गाइटन को फॉलो करो। हालांकि गैनोंग इज अ बेटर बुक, ठीक है, बट बहुत प्रिसाइज लिखा हुआ रहता है, जहां पे या तो गैनोंग कोई आपको इंटरप्रेट करने वाला हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने से गैनोंग समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, हम रियलिस्टिक बात करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो किताब रेकमेंड मैं करूंगा फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मतलब जो किताब आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, दैट इज गाइटन। ठीक है, बट गाइटन की भी अपनी दिक्कतें हैं। अब जैसे गाइटन जब तुम खोलोगे तो इट इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव बुक, वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव, ना कुछ पॉइंट वाइज लिखा है, बहुत इलस्ट्रेटेड किताब है, कहानी के फॉर्म में लिखा है, इट इज मोर लाइक अ स्टोरी बुक। तो अगर जब तुम गाइटन पढ़ रहे होगे, तो जब भी गाइटन पढ़ोगे तुमको समझ सब आ जाएगा। अगर तुम ठीक ठाक से पढ़ने की एट्रीब्यूट है, आदत है तुम्हारे अंदर, तो स्टोरी की तरह तुम पढ़ोगे तो तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू मेक नोट्स। ठीक है, पहला दिक्कत है कि नोट्स मेकिंग में तुमको दिक्कत आएगा, गाइटन के नोट्स बनाने डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाइज आपको बनाना पड़ेगा, वो सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो आपका सिलेबस है, कि मतलब किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, वो सिलेबस भी आगे पीछे होता है गाइटन में। तो उसके लिए आपको एक इंडियन वर्जन की किताब को रेफर करना पड़ेगा। अब इंडियन वर्जन की किताब में 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपका एके जैन, एक आता है आपका सेबुलिंगम और एक आता है आपका जीके पाल। ठीक है,
तो अब इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? तो देखो बेटर बुक, अगर तुमको मान लो कि डिटेल में ही पढ़ना है, ठीक है, तो अगेन इन सब में भी जो बेटर बुक है इट इज जीके पाल, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं जीके पाल भी पढ़ रहा हूं और मैं गाइटन नहीं पढ़ रहा हूं, मोर और लेस दोनों इलस्ट्रेटिव किताबें, तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यहां पे तुम सेबुलिंगम ले लो, ठीक है। अब ये सेबुलिंगम से फायदा क्या होता है? इट इज वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, वेरी पॉइंट वाइज, तो प्रॉफ एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया किताब हो जाता है, ठीक है। तो इट इज पॉइंट वाइज। बट मैं इसको कैसे करता हूं कि मैं इसको सिलेबस की तरह लेता हूं, मैं इसको ट्रीट करता हूं, इसका जो सीक्वेंस है इसको मैं सिलेबस की तरह ट्रीट करता हूं, और वो स्पेसिफिक टॉपिक मैं गाइडेंस से पढ़ाता हूं। तो मैंने क्या किया, सेबुलिंगम लिया, जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक है, जैसे कौन कौन से टॉपिक आ गए इसमें, जैसे आउटलाइन है इसका, मान लो सेल ही है, ठीक है। तो इसका आउटलाइन जो है, इसका आउटलाइन मैं टॉपिक बाय टॉपिक गाइडेंस से ढूंढूंगा और गाइडेंस पढ़ूंगा, और गाइडेंस से जो काम की चीज है उसको पॉइंट वाइज अपने नोट्स में मेक कर लूंगा। तो मेरे साथ परफेक्ट फिजियोलॉजी के नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। इसका एक और अच्छा जुगाड़ मैं तुम्हें बताता हूं, एआई वाला जुगाड़, ठीक है। एक टूल आती है जिसको कहते हैं नोटबुक एलएम, आजकल मैं भी यही करने लगा हूं, ठीक है। तो नोटबुक एलएम में तुम डाल दो अपनी गाइटन को, ठीक है, और बोलो कि भैया इसको तुम पॉइंट वाइज कर दो। हालांकि ये कुछ चीज ओमिट करेगा, ठीक है, बट ये तुमको फर्स्ट लेवल ड्राफ्ट बना देगा, जिससे तुमको इस किताब को पढ़ना आसान हो जाएगा, और इससे तुम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पाओगे, इतना बोरिंग नहीं लगेगा या उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं लगेगा। मेरे टाइम में तो ये नहीं हुआ करता था, आज तुम्हारे टाइम में है, तो इसको फॉलो कर लो। बट सबसे सिंपल तरीका है कि आप अच्छे से, सिंपल सा है कि आपने एक टॉपिक लिया, टॉपिक वाइज नोट्स, ठीक है, आपने एक टॉपिक लिया और एक टॉपिक का की पॉइंट्स बना लिया कि ये चीज मुझे कवर करना है, मतलब नर्स इक्वेशन कवर करना है, ये करना है, ये करना है ना, या डोनन इक्वेशन कवर करना है, जो भी है वो मैंने एक पॉइंट वाइज आपके लिए बना लिया, ठीक है। और उसी पॉइंट वाइज चीजों को फॉलो करके मैंने गाइडेंस से उसको डिटेल में लिख लिया, तो मेरे लिए एग्जाम रेडी नोट्स भी बन जाएंगे और मुझे फिर दोबारा गाइडेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमको इसका नोट्स का सैंपल कैसा होता है, तो होम्योस्टैसिस के नोट्स हैं या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के नोट्स हैं, तो नोट्स का सैंपल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/cytoneoi पे दे दूंगा, ठीक है। तुम कोई भी मेरा एक लेक्चर जाके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जाके देखो, उसको फिर गाइडेंस से मिलाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हम एक एक चीज उसमें कवर कर रहे हैं। तो अगर तुम ये हैसल नहीं पालना चाहते हो, ये इतना तामझाम 10-12 किताब नहीं पढ़ना चाहते हो, हालांकि बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड आर्ट, यू शुड इनकलकेट इट मोर। जितनी किताबें पढ़ोगे, जितने अच्छे से खुद से समझोगे, कोई और आपको नहीं समझा सकता। बट अगेन, अगर आप नहीं करना चाहते और उसके मेरे समझाने के बाद करना चाहते हैं, या मेरे समझाने के बाद आप गाइडेंस पढ़ना चाहते हैं, या मेरे द्वारा नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर वाला कोर्स ले लीजिए। पूरी फिजियोलॉजी मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूं और गोल्ड स्टैंडर्ड किताब से पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो दैट वे तुम्हारा फिजियोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको आगे के ईयर्स में भी काम होगा, क्योंकि आजकल जितने भी होते हैं वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो वहां पे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर तुम्हारे बेसिक मेडिकल साइंसेस अच्छे से कंप्लीट हुए हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड फॉलो फिजियोलॉजी। क्या भाई, आप एक गोल्ड स्टैंडर्ड किताब लिख लो गाइटन, उसके साथ आप एक सस्ता सुंदर टिकाऊ इंडियन वर्जन का किताब रखो सेबुलिंगम। अगर तुमको सिर्फ पास करना है फर्स्ट ईयर तो सेबुलिंगम काफी है, फिर तुमको नहीं जाना गाइटन पे, बट तुमको अगले 5 साल तक इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके अपना नोट्स बनाओ, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर स्टडिंग फिजियोलॉजी, ठीक है। लगभग 120-140 घंटे का मॉड्यूल तुमको फिजियोलॉजी का लगेगा नोट्स वोट्स बना के, और उतने में तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अभी तुम्हारे जो हैबिट हो गया, तुमको एमसीक्यू लिखने की सिर्फ आदत हो गई, ठीक है। तो सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो यहां पे भी तुम जो नोट्स बना रहे हो खुद के, वो आपको हेल्पफुल होगा। जनरली क्या होता है, तुम पीडीएफ नोट्स पढ़ लेते हो, बने बनाए नोट्स पढ़ लेते हो, नहीं, राइटिंग एबिलिटी तुम्हारी तब इंप्रूव होगी कि जब तुम लॉग आंसर क्वेश्चन कैसे लिख पाओगे, जब तक तुमने अपने से नोट्स नहीं बनाए हैं तब तक तो तुम एलक्यू लिख नहीं पाओगे। तो ये तुमको प्रॉफ एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के लास्ट टाइम पे तुमको क्या है कि तुम जो पीवाईक्यूज है, जितने तुम्हारे पहले से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, उससे अपने सीनियर से आईएमपी मार्क करा लिया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
और इसके भी लॉन्ग आंसर्स अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो, जिससे तुम्हारा एग्जाम रेडी भी तुम हो जाओगे। अगर तुमको इतना नहीं पढ़ना तो एग्जाम रेडी भी तुम इसके चिट बना के तुम्हारा काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी फिजियोलॉजी फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। अगर तुमको एनाटॉमी के लिए भी और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम इस पे भी डिटेल वीडियो बता देंगे। एक और रिकमेंडेशन मैं दूंगा बेटा कि आप बुक्स ना खरीदें, ठीक है। आप ई बुक खरीद लें, ठीक है। ई बुक भी खरीदो, क्या ई बुक का पीडीएफ तुमको मैंने दे ही दिया है, ठीक है। तो आप ये ले लें और इसको आप आईपैड पे बनाएं, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग के टाइम पे यार देखो ऑप्शन नहीं था, तो हमें तो कॉपी में नोट्स बनाना पड़ता था। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो तुम आईपैड पे नोट्स बनाओ, ठीक है। आईपैड पे तुम यूज कर लो, गुड नोट्स यूज कर लो, ठीक है, या नोटेबिलिटी यूज कर लो। बट क्या है कि ये नोट्स आपके लिए हमेशा रह जाएंगे, और तुमको क्या है, कुछ टॉपिक इसका या कोई फ्लो चार्ट तुमको पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, वो फ्लो चार्ट तुम एज इट इज कॉपी कर सकते हो यहाँ से। तो इससे तुम्हारे बेटर नोट बन जाएंगे जो 5 साल तक रह पाएंगे। तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू बाय एन आईपैड और अ टैबलेट rather than बाइंग इतने सारे किताब, है ना। क्योंकि मैं इस किताब में हाईलाइट करूंगा, बुक मार्क करूंगा, सब कुछ कौन इतना ढो के रखेगा। मेरे एक आईपैड में मेरा 5 साल का सारा कंटेंट आ जाएगा, तो दैट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। तो या तो आईपैड ले लो या एक टैबलेट ले लो। अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं कुछ टैबलेट का रिकमेंडेशन बता दूंगा, और उसको आप ले लीजिए और बी रेडी फॉर योर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कुछ और सवाल है आपके फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पे भी यहाँ पे लूंगा, और खास करके तुम्हारे जो रिवीजन क्लासेस होंगे वो मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।